मनाली। वाह जी वाह, मनाली साइड। और जैसे कोई गेस्ट आ गए पर्दे लगा दिए फिर हमने, तो इसलिए वो क्रैक बॉन्ड लगाना बिल्कुल ना भूले। आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको। सिलेंडर की भी चोरी होने लगी, घर से सिलेंडर ही उठा के ले गया। हेलो जय श्री केदार, जय श्री केदार। आने की है, वरना प्लान तो था मेरा आने का। सब कुछ थक जाना, मेंटली नहीं थकना। क्या है? आप सभी को नमस्कार सुयश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में, और आज मेरे को निकलना था कोटद्वार से राशि गांव, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वहाँ पे इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ पे जो कूल पहाड़ी है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनमें से एक कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट, तो उसकी शादी है आज, तो इसलिए जाना था वहाँ। लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए वहाँ। मन तो काफ़ी था जाने का, क्योंकि भाई मेरी शादी में भी आया था, तो इसलिए एक वो होता है ना कि यार नहीं, भाई शादी में आया था तो वहाँ तो उसकी शादी में ज़रूर जाना है। पर दीपक भाई को बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो उनकी होने वाली बीवी है, जो हमारी भाभी जी है, उनका नाम भी अलका है। तो जब कार्ड आया था उसमें मैंने देखा दीपक बिष्ट और नीचे अलका। मैंने बोला यार ये तो सेम नाम हो गया, यहाँ भी अलका वहाँ भी अलका। तो कह रहा था हाँ सेम नाम की मिल गई। मैंने चलो बढ़िया है। और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर जा रहे होंगे वहाँ, रुद्रप्रयाग के तो जितने भी हैं सभी जा रहे होंगे वहाँ पे, तो उनके ब्लॉग में एंजॉय कर लेंगे जितनी शादी हो सकती है। और साथ में अभी हमारा छत का काम चलने में लगा हुआ है, ये रुकेगा नहीं, पता नहीं कब तक चलेगा। और फिलहाल तो अभी सफाई चल रही है, तो देखते हैं। लगभग तो काम कंप्लीट हो ही चुका है। तो ब्रेकफास्ट में अभी बन रहा है हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशल चीज़। स्पेशल तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ये हेल्दी है। ये देख सकते हैं आप, ये मूंग की दाल का पेस्ट बना रखा है यहाँ पे। वहाँ पे हमारी कटी हुई वेजीज है, ये पनीर है ग्रेट किया हुआ, और ये देखो भैया ये बन रहा है हमारा मूंगलेट। जैसा ऑमलेट होता है ना, वैसे ही मूंगलेट, क्योंकि मूंग की दाल का है ये। स्पेशल बिल्कुल है ना हल्का। और मैंने थोड़ा टेस्ट भी कर लिया है, बहुत ही टेस्टी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। सॉस के साथ तो लाजवाब होगा। वैसे तो चटनी बहुत सारी है आज घर में, सॉस के साथ टेस्ट खराब हो जाएगा। हाँ, जिसको सॉस पसंद नहीं होता वो यही बोलता है, और जिसको सॉस पसंद होता है वो बोलता है जो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मज़ा आ जाएगा। तो सच में बहुत टेस्टी हो रहा था ये मूंगलेट। अलका ने बहुत ही अच्छा बना रखा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं ऑमलेट ही खा रहा हूँ अंडे का। साथ में अभी हम सब बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे कि 25 अप्रैल जो कि मेरी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उस समय कहाँ घूमने जाना है। तो उसकी पर्चियाँ यहाँ बांट रखी है हमने, तो देखते हैं कौन जीतता है पर्ची वाले गेम में। आपने लिख दिया? हमें तूने लिख दिया? तो लिख। तो ये किसकी दो पर्चियाँ हैं फिर? ये मेरी मम्मी का आपने खुद ही लिख दिया? उसे पता था ना मैंने। हद हो गई यार, आप क्यों लिख रही हो भाई मम्मी का? और तो बोल रहे थे कि भंडारा भी कर सकते हैं, तो भंडारा भी कर लो। मैं तो भंडारा तो सबसे बेस्ट है। इतना ही खर्चा आएगा उसमें भी? हाँ तो अच्छी बात है ना। भंडारा करेंगे कहाँ लेकिन? अरे मैं बोल रही इसमें कर देते हैं, दूसरी वाली में तो मिलेगा नहीं, जगदेवा वाला मंदिर उसमें। और इन सबको इनवाइट करते हैं सबको। हाँ कर लो भंडारा ही ठीक है। चलो फिर आ जाओ भाई, देखते हैं किसकी ड्रीम डेस्टिनेशन आती है। उठाओ भाई, पापा उठाएंगे। पापा ना ना ना, पापा उठाएंगे। लो पाप उठाओगे? ना ना ना, एक ही मतलब, तो एक ही तो होगा। जो एक आएगा वही वही कैसे फेंक रहे? शिव जी भगवान। मंदिर ही होगा, मम्मी का ही दिए। मनाली, मनाली साइड है, मतलब उस साइड कहीं भी। ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये मनाली साइड। वाह जी वाह, मनाली साइड। क्या मतलब है साइड लिखने का? मनाली साइड को, मनाली में बहुत सारी कुल्लू हो जगह गया, है ना। मनाली हो गया, शिमला हो गया। ये आपने लिखा था ना? आपने इसी की हो गई। चलो बाकी सर पर्चे तो खोलो। नहीं नहीं, बाकी पर्ची भाई देखो ये आ गया, ये सस्ते में। पापा ने क्या लिखा था देखना यार? क्या था? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे जगन्नाथपुरी मतलब उड़ीसा। अरे वाह। पापा का गोवा नहीं, पापा का मेरा है गोवा। गर्मियों में कौन जाता है यार? पापा का देखना है मुझे, पापा का क्या है। क्या है? कहीं नहीं। ये कौन सी जगह है भाई? कितने गंदे हैं देखना। अनूप भाई का फोन आ रखा है अभी। अनूप सेमवाल, वो बोल रहा होगा। हेलो जय श्री केदार, जय श्री केदार। और क्या हाल है? बढ़िया। कितने? अभी तो कोटद्वार ही हैं भाई। आने की है? यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है आने का। ओके। हाँ, वरना प्लान तो था मेरा आने का, पर वही जरा कुछ काम पड़ गया। और फिर दूर भी तो इतना है, पूरा
10-12 घंटे गाड़ी चला के आओ, फिर वो थोड़ा मेंटली थक गया था मैं थोड़ा। अल्लाह कैसे जाऊंगा। भाई साहब सुनो, हाँ सब कुछ थक जाना, मेंटली नहीं थकना। नहीं बात सही है। समझ रहे हो ना? समझ रहे। शादी हो गई है, अब मेंटली नहीं थकना है, ब्लॉग चालू रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चैनल भी रखना, हम भी कम बैक कर रहे हैं। देख लिया मैंने, देख लिया आज का ब्लॉग। देख लिया ना? हाँ देख लिया था, बढ़िया करके एक्सप्लेन कर रखा था। देखो तुम बसड़ के साथ आओ, देखो मैं करता हूँ बढ़िया कंट्रोवर्सियों के साथ आता हूँ, है ना? नहीं आओ 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 बिल्कुल, एकदम कम बैक होता है। अच्छा तो कब जा रहे हो तुम, कब जा रहे हो फिर शादी में? मजा आ रहा है ना, यहाँ पे कुंड पे हूँ, यहाँ पर आ रहा है नमस्ते पार, मैं वो उधर 7 बजे है। ठीक है ठीक है। बाकी सारे ब्लॉगर उधर ही है। अच्छा पहुंच गए सब। सारे बढ़िया बढ़िया। सारे उधर ही मिलेंगे। जरा किसी के साथ कंट्रोवर्सियां भी है, वो भी डिस्कस करने है ना। बाकी हमारा जो छत का काम था भाई बहुत लंबा खींच गया, बहुत ही ज़्यादा लंबा। अब देख सकते हैं आप, हो ही चुका है, बस एंड का बचा है, बस आज बचा है, आज का काम बचा है और कल का काम थोड़ा सा बचा है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ देखो पूरा दीवारें हमारी गंदी हो रखी थी, दरवाजे गंदे हो रखे थे, रेलिंग गंदी हो रखी थी, यहाँ पे सब चीज़ साफ़ हो गई। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं हुई, अभी भी काफ़ी जगह पे थोड़ी बहुत गंदगी बची है, लेकिन काफ़ी हद तक हो चुकी है साफ़। क्योंकि पहले तो दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी और दीवारों पर तो मुझे यकीन नहीं था कि ये साफ़ हो जाएंगी, लेकिन ये साफ़ इसलिए हो गई क्योंकि हमने करा रखा है इसमें एपेक्स पेंट। तो एपेक्स में यही खासियत होती है, कुछ भी गंदा हुआ तो गीले कपड़े से साफ़ करो तो साफ़ हो जाता है। तो ये बढ़िया चीज़ हो गई। और जो चीज़ मुझे लग रही थी कि आसानी से साफ़ हो जाएगी, जैसे ये दरवाज़ा, कि भाई ये तो क्या है, गीला कपड़ा मारो साफ़ हो जाएगा, यही जो ढंग से साफ़ नहीं हुआ, इसी को जो अभी मुझे लग रहा है 2-3 बार और साफ़ करना पड़ेगा तब जाके साफ़ होगा। और दीवार देखो एक ही बारी में, एक ही बार के सफाई में पूरी देखो चम हो गई बिल्कुल। नीचे नीचे तो हल्का हल्का सीमेंट लग रखा है, क्योंकि जब स्कर्टिंग लगी थी तो उस समय देखो सीमेंट का पूरा निशान हो रखा है, तो ये तो पेंट से ही होगा। ठीक है। और 1 महीने से हम अपने कमरे में रह नहीं रहे, हम गेस्ट रूम में रह रहे हैं 1 महीने से, तो मन कर रहा है अब कि भाई जल्दी से जल्दी ये छत का काम कंप्लीट हो, फिर हम अपने कमरे में रह सके। 14-7 ये छोड़ रहा हूँ मैं, इसका भी है ना, छोड़ रहे हो? हाँ उसको छोड़ रहा हूँ। इतना नापो इतना। हाँ ये 3-8। 3-8। अब यहाँ से लेके वहाँ तक नापना है। 21-5 नीचे नीचे 21-5। अच्छा ये भी तो है भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। ये कितना है? 10-7 और 1.5 फीट चौड़ाई होगी इसकी। कितनी है? 1.5 है? 1.5 ही है। तो अभी छत का मेजरमेंट चल रहा है, जितना जितना काम हुआ है, जहाँ जहाँ कलीजी फ्लोरिंग हुई है तो उसकी मेजरमेंट ले रहे थे। साथ में अभी यहाँ पे हमने पर्दे दिए थे परसों, तो पर्दे भी आ चुके हैं हमारे सिल के बढ़िया ठीक हो के। गैप में क्यों कर रहे हैं आप? एक बीच में छोड़ना पड़ता है ना, ज़्यादा डाल रखे ना मैंने, जैसे टूट जाता है कभी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। अच्छा आइए 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 आइए। अंधेरा लग रहा है हॉल में हमारे। थैला पकड़ लूँ। अच्छा ये भी लिया है। हाँ मस्त अंधेरा हो गया पूरा। हाँ बल्ब से इधर रखो, बल्ब से इधर। क्या चाहिए? सीढ़ी चाहिए थी। सीढ़ी? अब सीढ़ी तो एक ही है। थोड़ा सा डंडा है कोई? बंदूक है तो ये बंदूक से हो जाएगा। थोड़ा इसका मुंह बड़ा है ना। पीछे नीचे वाली साइड से करो ना, नीचे वाली साइड से करो। हाँ वो चौड़ा है। बाजी हो गया काम। लग गए भाई, किचन में भी लग गए पर्दे। ये हुई ना बात। भाई बना दो फिर, अभी बना दो फिर। क्या हुआ? मैंने कहा बनाने हैं तो अभी बना देना ना फिर वाले पर्दे। हाँ हाँ बनाएंगे। फिर देर लगा भी। ये गैप रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है नहीं, बीच में ही डाल। हाँ बीच में भी एक पर्दा आ जाएगा ना। दो ले लो दो की ये रहने दो। दो आएंगे ना, दो ठीक है। ये वाले पर्दे अच्छे लग रहे हैं वैसे। ठीक है। अच्छे लग रहे हैं। अब देखो मैंने ये जो पूरी चैनल है मैंने वहाँ तक इसलिए करी है कि अब हर समय हमें चाहिए नहीं पर्दे खुले हुए, तो ये ऐसे करके स्लाइड करके, तो ये देखो साइड कर दिया, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर्दे हैं। थोड़ा और साइड करो इन्हें, तो अब पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे पर्दे हैं। जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है अब, है ना? सही है ना? फिर बढ़िया है। और जैसे कोई गेस्ट आ गए वैसे ही हम इसे दोबारा पर्दे को उधर कर दो फिर, है ना? जैसे कि अभी यहाँ गेस्ट आए रखे हैं, बैठ रखे हैं, पिताजी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्दे लगा दिए फिर हमने, है ना? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बीच में एक हम सोच रहे हैं शेयर पर्दा लगाने की, मतलब जो जाली वाला पर्दा होता है उससे और थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा। इसी कलर का कुछ
ये जो कलर है इसी कलर से मैच करता हुआ कुछ एक शेयर पर्दा लगा देंगे यहाँ। ऐसे बांध देंगे ना उसे, हाँ बांध भी सकते हैं। खोल दो, नहीं खोलो ना। सही है। और काफ़ी हद तक अभी काम हो चुका है कंप्लीट। और अभी यहाँ देख सकते हैं घिसाई चल रही है पूरी छत में, पॉलिश लगाई है यहाँ पे कुछ भैया ने, और फिर दोबारा पूरी घिसाई कर रहे हैं छत की, जिससे कि बढ़िया शाइन आ जाए हमारे फ्लोर पे, जो कलेची वाली फ्लोरिंग हमने करा रखी है। और वैसे सच बताऊँ तो पहले से काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है अब छत, क्योंकि पहले नॉर्मल लेंटर था तो काफ़ी धूल मिट्टी रहती थी। अब थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रही है छत, लेकिन तभी भी कुछ बहुत अट्रैक्टिव सा नहीं है ये जो कलेजी वाली फ्लोरिंग हमने कराई है। मेरे माइंड में कुछ अलग था, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग आया। पर चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये है कि अब मेंटेन लग रही है हमारी छत। तो अभी भैया जा चुके हैं अपना पूरा काम करके। और साथ में एक चीज़ है जो कलेजी फ्लोरिंग से रिलेटेड मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई सारे जो ठेकेदार होते हैं वो कलेजी फ्लोरिंग तो कर देते हैं, उसके बाद घिसाई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं छत को कि चलो भाई हो गया कंप्लीट, अब हमारे पैसे दो, हम निकल रहे हैं। लेकिन एक स्टेप और है, जिससे अगर आपके घर में लीकेज आ रही है या कहीं में सीलन आ रही है, उसको अगर आपको रोकना है तो एक क्रैक बॉन्ड आता है। वो एक तरीके से मतलब 2 डब्बे आते हैं, तो उन 2 डब्बों का एक बड़ा डब्बा होता है, एक छोटा डब्बा होता है, तो उसका मिक्सचर ये पूरे फ्लोर पे लगाते हैं। उसके बाद दोबारा घिसाई करते हैं 2-3 बार, फिर दोबारा घिसाई होती है पूरे फ्लोर की। तो उसके बाद कोई छत टपक रही हो, कुछ हो रहा हो, तो वो सब सीलन सब दूर हो जाती है। तो इसलिए वो क्रैक बॉन्ड लगाना बिल्कुल ना भूले। आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो इसलिए अगर किसी के भी छत में कुछ क्रैक्स आ रहे हैं या सीलन की दिक्कत है उनके घर में, तो ये क्रैक बॉन्ड लगाना बिल्कुल ना भूले। अभी अपने ठेकेदार से इस बारे में बात करें जो अभी मैंने आपको बताई है। और ये बहुत ही रेयरली मिलता है ये क्रैक बॉन्ड, क्योंकि जैसे जिस शहर में मैं रहता हूँ कोटद्वार, यहाँ पे भी किसी भी दुकान में क्रैक बॉन्ड नहीं मिलेगा। और ये हमने फिर नजीबाद में पता करा कि नजीबाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ मिलता तो है, लेकिन अभी हमारे टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम मेरठ से लाए हैं ये क्रैक बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि क्यों जो आपके ठेकेदार है, क्यों आपका जो ये पत्थर वाला है, वो क्यों इस वाले प्रोसेस को हटाता है, अवॉइड करता है। क्योंकि ये जो क्रैक बॉन्ड है मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ढूंढ के लाना पड़ता है ये। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो अभी डिनर कर लिया है, बहुत बढ़िया खाना बना रखा था। और साथ में आज ही हमारा जो गैस का सिलेंडर था वो ख़त्म हुआ था, तो एक हमारे पे पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो वो हमने रिप्लेस करा। और फिर हमने खाली जो सिलेंडर था उसकी बुकिंग कराई। और अगर नॉर्मल देखा जाए तो 2 दिन में या 1 दिन के अंदर ही, मतलब जैसा अगर हमने आज बुकिंग कराई है तो कल या परसों नया सिलेंडर आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल सिलेंडर की बहुत ही किल्लत चल रही है, तो कोटद्वार में तो बहुत ज़्यादा चल रही है। अब ये जो सिलेंडर हमने नया लगाया आज, अब ये चलेगा मुझे लग रहा है महीना भर तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस जल्दी ख़त्म हो गया और दूसरा सिलेंडर नहीं आया, फिर क्या होगा वो पता नहीं। फिर हो सकता है फिर चूल्हे में आना पड़े, या फिर जो इंडक्शन लगा है हमारे घर में फिर उसी से खाना बने। और साथ में पहले हमने ये सुना था कि घरों में चोरियाँ होती हैं, पैसों की चोरी होती है, या फिर कोई जैसे ज्वेलरी चोरी हो जाती है घर से, तो इसी की चोरियाँ सुनी थी हमने। लेकिन अब सिलेंडर की भी चोरी होने लगी। हमारे एक परिचित है, तो उनके घर से कोई सिलेंडर ही उठा के ले गया। और सबसे मेन बात थी कि उनके घर में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो इसलिए पता ही नहीं चला कि सिलेंडर कौन ले गया, कैसे ले गया, कब ले गया। तो अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि लोग सिलेंडर भी चोरी करने लगे हैं। तो इसलिए अब बाकी चीज़ें तो अपने पैसे, अपने गहने तो संभाल के रखना ही है, अब अपने सिलेंडर भी बहुत तरीके से रखना है कि भाई वो चोरी ना हो जाए। तो फिलहाल अभी चलते हैं। अभी तो मैं कुछ सामान लेने आ रखा था अपने रूम पे, और कल पूरा रूम साफ करेंगे क्योंकि रूम बहुत गंदा हो रखा है, हर चीज़ फैली हुई है, धूल हो रखी है हर जगह। तो पूरी डस्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी मतलब। तो बस फिलहाल अभी इस ब्लॉग का समापन यहीं करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। ये ए है ना, ये ए है और ये बी है, तो ए 4 ढक्कन डलेगा और ये बी 1 ढक्कन डलेगा। 4:1 के रेशियो में डलता है ये दोनों।